अनुमान लगाना ही शेयर मार्केट में आपको राजा बनाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल कुछ और काम नहीं बनाएगा कि आप कैंडल चार्ट देख के आप सोच रहे हो 66 करोड़ रुपए की थी जिसे सीसीआई ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है। अब इस डील से मतलब क्या, इस चीज से हमें हो क्या रहा है, अब ये आपको देखने को मिलेगा सर, वो आगे बढ़ा सकते हैं। या कुछ ऐसी फिल्में भी आपने देखी होंगी कि उनके माँ बाप उन पे प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कि ये काम कर ले वो काम कर ले, लेकिन वो हाथों से शेयर निकलते जा रहे हैं। हिडेनबर्ग जो है अडानी जी के बिल्कुल पीछे बढ़ गया, इनके परिवार के पीछे भी बढ़ गया हिडेनबर्ग। और जब ये अपना प्लांट बेच रहे हैं तो एक न्यूज निकलकर दिसंबर 2022 में आई जिसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि करीब जेपी एसोसिएट के पास इसने इल्जाम लगा दिया, तो उससे उभरने के लिए मुझे समय चाहिए। फिर उस समय में मैं अपने दूसरे कामों को भी नहीं देखूंगा बल्कि इस काम पर लग जाऊंगा क्योंकि ये जो न्यूज़ बार बार कहीं से निगेटिव पॉजिटिव आती है, क्या ये हमें कमाना और क्या ये हमारे शेयरों को गंवाने में लग रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, बात करेंगे एनएचपीसी, बात करेंगे जेपी एसोसिएट और जेपी पावर, यस बैंक और बात करेंगे सर अडानी जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो न्यूज़ बार बार कहीं से निगेटिव पॉजिटिव आती है, क्या ये हमें कमाना और क्या ये हमारे शेयरों को गंवाने में लग रही है, क्या ये हमें आगे जाकर और कमाने का मौका नहीं देती। जिस शेयरों को हम बड़ी तमन्ना के साथ आगे तक देखते हैं, फिर उसका खेल जो बार बार न्यूज़ बिगाड़ देती है, क्या उसके ऊपर हम अपनी मंशा को अच्छा कर रहे हैं या न्यूज़ हमारे ऊपर हावी कर देती है। सबसे पहले मैं आपको इन बातों को बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी मंशा सिर्फ न्यूज़ के बेस पर चल रही है कि निगेटिव न्यूज़ आ गई, किसी अच्छी कंपनी में निगेटिव न्यूज़ आ गई और उस न्यूज़ के द्वारा जो आपके हाथों के शेयर हैं आप सिर्फ इस मंशा से निकाल रहे हैं भाई ये कंपनी बिल्कुल बंद हो जाएगी या कहीं से टारगेट किसी के बहुत नीचे के निकल कर आ रहे हैं पर वो ख़त्म हो गए हैं, तो फिर हमारा काम करना बिल्कुल भी इस मार्केट में सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ के बेस पर ही हमें आगे तक चलना पड़ेगा। सर जब हम न्यूज़ के दौरान ये देखते हैं कि जो इफ़ेक्ट उसका मार्केट में दिन प्रतिदिन पड़ता जा रहा है और उसके द्वारा हमारे हाथों से शेयरों को निकालता जा रहा है, फिर जब वो न्यूज़ शेयर को काफ़ी नीचे ले आती है फिर हमारा मन करता है इस शेयर को यहाँ पर एवरेज करें। तो इस दौरान अगर हमारी प्रतिक्रिया न्यूज़ के दौरान चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम घाटा उठा लेंगे। बल्कि ऐसे न्यूज़ को समझना पड़ता है और समझकर ये देखना पड़ता है कि किसी के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई इल्ज़ाम लग जाए तो उसकी अवधि लंबी हो जाती है, यानी कि किसी ने मेरे ऊपर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो उससे उभरने के लिए मुझे समय चाहिए। फिर उस समय में मैं अपने दूसरे कामों को भी नहीं देखूंगा बल्कि इस काम पर लग जाऊंगा कि मैं किस तरीके से इस चुंगल से बाहर निकलूं। हो कुछ ऐसी ही रहा है अडानी ग्रुप के साथ, जहां अडानी ग्रुप में कहीं 2 न्यूज़ पॉजिटिव फिर 3 न्यूज़ निगेटिव निकल कर आ रही है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दर्शाई जा रही है कि हमारे हाथों से शेयर निकलते जा रहे हैं। हिडेनबर्ग जो है अडानी जी के बिल्कुल पीछे बढ़ गया, इनके परिवार के पीछे भी बढ़ गया हिडेनबर्ग ने सर इनके भाई विनोद अडानी जी के ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कह दिया है कि जो विनोद अडानी जी ने अपनी कंपनी के लिए $240 मिलियन का जो ऋण लिया है रूसी बैंक से, उसके अंदर उन्होंने अडानी ग्रुप के प्रमोटरों की होल्डिंग ही प्लेज कर दी, गिरवी रख दी है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया हिडेनबर्ग ने, और ये ऐसा इल्ज़ाम जो खोज कर हिडेनबर्ग लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि अभी मामला शांत नहीं है और कहीं ना कहीं ये अब उनके परिवार से इनको कंपनी को जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मेरे भाई ने अपने लिए लोन लिया, अपने लिए पैसा लिया और उसने गिरवी में मुझे रख दिया, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अलग चीज़ें निकलकर हम निवेशक जरूर देखेंगे, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। कहीं ना कहीं अगर अडानी ग्रुप के होल्डिंग इस तरीके से वहाँ रखी गई उनके भाई में, तो ये उनकी आपसी मामला भी हो सकता है, क्योंकि भाई के काम आता है। सर ये हो सकता है अगर अडानी ग्रुप को ये पता होता है कि उनके भाई जो है ये जो लोन ले रहे हैं वो उसे नहीं चुकाए देंगे, शायद वो इस काम को ना करते। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इफेक्ट डालने वाला मामला है, लेकिन ये न्यूज़ में निकल कर आया है और सीधा जता दिया गया है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटरों की होल्डिंग, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इस मामले को भी अब चर्चाओं में आने के लिए ये थोड़ी सी निगेटिव असर आपके
शेयरों पर डाल देगा ही और आपको ये देखने को आगे भी मिलेगा सर। तो ध्यान रखिए सर, कहीं से भी जो न्यूज़ निकल कर आती है पहले उसको हमें समझना पड़ेगा। भाई भाई का मामला है और भाई ने एक दूसरे की कंपनी से इस तरह का जो काम किया है ये उनका आपसी मामला भी हो सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से प्रस्तुत हिडनबर्ग दिखा रहा है ये आगे जाकर हमें थोड़ा सा निगेटिव असर जरूर डालेगा, जब तक कि इसके ऊपर कुछ अडानी ग्रुप की तरफ से कुछ बोला नहीं जाता। तो अभी तक तो इस मामले में थोड़े से निगेटिव संकेत पड़ रहे हैं और मैंने कहा था कि अडानी ग्रुप का अभी कुछ भी जल्दी से अच्छा नहीं हो सकता, चाहे इनके जो शेयरों को इंडेक्स में भी शामिल किया जा रहा है ये भी आपको देखने को मिला है। लेकिन जो ये न्यूज़ जो आ रही विनोद अडानी जी वाली, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा भी रूप ले सकती है जब इसके अंदर जांच के दायरे निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको अब ये देखना है कि न्यूज़ जो होती है बड़ा इफेक्ट आपके शेयरों में डाल देती है, लेकिन उस न्यूज़ से उभरने के लिए तो सिर्फ आपको उन शेयरों को बचाना चाहिए जिन शेयरों से आपको थोड़ा सा लगाव लंबे समय के लिए होता है। तो ये सारी शेयर मार्केट होती है सर, इसके अंदर न्यूज़ इफेक्ट डालती ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, जिस तरीके से बैंक जो प्राइवेट की दिशा में आ रहे थे और कहीं ना कहीं वो खुद ही कर्जे में डूब रहे थे, कहीं ना कहीं वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, प्राइवेट की न्यूज आने से बैंकों ने 2-3 साल के अंदर ऐसा काम कर दिया है कि कहीं ना कहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में नंबर 1 आ रहा है सर। एसबीआई से भी ऊपर निकल कर आ रहा है। कौन आ रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र लोन वृद्धि और आपका एसेट क्वालिटी में नंबर 1 आ रहा है। तो ये क्या दिशा रहा है सर? ये चीज दर्शा रहा है कि सरकारी जो बैंक है अच्छा काम करने के नतीजे से आगे निकल चुके हैं। जब किसी बैंक का इस तरीके से टॉप पर आना और वो भी सरकारी बैंकों के उसमें, तो कहीं ना कहीं ये आगे की दिशा हमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा दिखा रहा है। लेकिन इसके लेवल यहां पर बिल्कुल भी बाइंग के नहीं बन रहे हैं। इसके लेवल बाइंग के सर 23 रुपए करीब के हैं, उसे आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से हम जान लेते हैं कि भाई एक छोटा बच्चा है वो उसकी रुचि किस में है या हमारी रुचि किस में, हम किस में रुचि को करके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। या कुछ ऐसी फिल्में भी आपने देखी होंगी कि उनके माँ बाप उन पे प्रेशर डालते हैं बच्चों पे कि ये काम कर ले वो काम कर ले, लेकिन वो अपने बच्चों के हुनर नहीं जान पाते कि उनका बच्चा क्या काम कर सकता है। तो ये जो हुनर होते हैं ना कि आप देखकर बता सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या काम करेगा, या फिर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक कर रहे हैं, उसके हर चीज को चेक कर रहे हैं, फिर उससे दिशा निकालते हैं जो इसको ऑर्डर मिल रहा है, जो कुछ परियोजना आ रही है, ये काम आगे जाकर क्या कंपनी कर सकती है। तो ये दिशा जो होती है सर किसी चीज को पहचानने की, ये आप पे डेवलप करनी बहुत जरूरी है। यही काम है सर। अनुमान लगाना ही शेयर मार्केट में आपको राजा बनाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल कुछ और काम नहीं बनाएगा कि आप कैंडल चार्ट देख के आप सोच रहे हो राजा बन जाऊंगा। नहीं, आपको अनुमान लगाना चाहिए कि क्या न्यूज से क्या इफेक्ट किस शेयरों पे पड़ रहा है और क्यों जो काम कंपनी कर रही है उसका फ्यूचर कैसा है। तो ये अनुमान होते हैं। इस तरीके से अपने बच्चों में भी अनुमान लगते हैं, खुद पर भी अनुमान लगते हैं और मार्केट पे भी आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं सर? मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनएचपीसी के अंदर मुझे अच्छी एक दिशा इसलिए भी दिख रही है क्योंकि ये पम्प स्टोरेज और पन बिजली से जो बिजली बनाती है, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट काम जो है आने वाले दिन के लिए ग्रीन एनर्जी के लिए सर कर रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने सर एक सुझाव दिया है कि जिस तरीके से पम्प स्टोरेज कंपनी होती है या आपको पन बिजली वाली कंपनियां होती है या उनको बिजली उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष छूट, टैक्स में छूट और बिजली उत्पन्न करने के लिए जो जमीन चाहिए उसके अंदर कुछ रियायतें दे सके, इस तरीके का सुझाव जो है ऊर्जा मंत्रालय कर रहा है। ये क्या दिशा दिखा रहा है? ये दिशा दिखा रहा है जिस तरह की बिजली की मांग बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं पानी से जो बिजली बनेगी ये थोड़ी सी कमी को पूरा कर सकती है और कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने की दिशा अब इस छूट से लग जाएगी क्योंकि टैक्स में छूट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है जिसको हम एक ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा देख रहे हैं। ये एक अच्छा विषय बनता जा रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आगे जाकर आपको एनएचपीसी जो पानी से बिजली बनती है उसके अंदर विशेष आपको अच्छे संकेतों के साथ इन शेयरों के कदम को शुरू में देख लेना चाहिए कि इन कदमों के अवसर जो है सरकार के ओर से भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको टैक्स में छूट के विषय के दौर पर देखा जा रहा है। एमके ग्लोबल ने 51 रुपए के टारगेट हाल ही में इसके दे दिए हैं एनएचपीसी के। ये भी आपको सोचकर चलना चाहिए। और ऊर्जा के क्षेत्र में जिस तरीके से ऊर्जा मंत्रालय ने टैक्स में छूट, जमीन में रियायत देने की एक बात कही है, कहीं ना कहीं पानी वाली जो बिजली बनाती है कंपनी उसके अंदर बहुत ही बेस्ट संकेत सर मिलते जा रहे हैं। अब बात करेंगे जेपी एसोसिएट और जेपी पावर की। सर देखो सर, जेपी एसोसिएट में काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं सर डालमिया जो भारत है
उन्होंने जो इनकी कंपनी को लिया है, यानी सीमेंट का इनके प्लांट को लिया है जो जेपी एसोसिएट और जेपी पावर का है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे उनको दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको यह समझ लेना चाहिए कि जो इनकी ये डील थी 5,666 करोड़ रुपए की थी, जिसे सीसीआई ने अभी हाल ही में अप्रूवल दिया है। अब इस डील से मतलब क्या, इस चीज से हमें हो क्या रहा है, अब ये आपको देखने को मिलेगा सर। सितंबर 2022 में आपको ये देखने को मिला है कि एसबीआई अपने पैसों के लिए लेने के लिए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटा रहा है। किसके लिए सर? जेपी एसोसिएट को दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए। ये कब हुआ है? सितंबर 2022 में ये काम हुआ है। अब उसके बाद ये इन्होंने एक डील करी है आपस में बैठकर, जेपी एसोसिएट हो गया, जेपी पावर हो गया और डालमिया भारत हो गया। इन्होंने कहा कि हम अपना प्लांट बेच रहे हैं, और जब ये अपना प्लांट बेच रहे हैं तो एक न्यूज निकलकर दिसंबर 2022 में आई, जिसमें ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि करीब जेपी एसोसिएट के पास 27,000 करोड़ रुपए का ऋण है बकाया, जो इनको देना है। तो अब आपको ये देख लेना चाहिए कि इनकी डील से कितना पैसा आएगा। 5,666 करोड़ रुपए आएगा, जो कुल बिक्री का 90% ये अपने कर्जे को उतारने में लगाएंगे। और जब ये कर्जे को उतारने में लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो एसबीआई की तरफ से जो इनको दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना है उसके अंदर इनको रियायत मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा दबेगा। तो अब ये देख लीजिए कि 27,000 करोड़ में से जब ये अपने लेने ऋणदाताओं को ये पैसा देंगे तो कहीं ना कहीं इनके काम पे फिर ये पैसा नहीं लग रहा है। जिस तरीके से हमने ये देखा था कि कहीं ना कहीं जेपी पावर के पास भी थोड़ा पैसा आ सकता है, या जेपी एसोसिएट अपने थोड़ा कर्जा उतारने के बाद इस पैसे को थोड़ा काम पे लगा सकता है, लेकिन ये सारी की सारी मंशा 90% ये अपने कर्जे को उतारने में लगाएंगे। जो इनके ऊपर एक टैग लगा है उस टैग को उतारने के लिए लगाएंगे। तो अभी इससे हमें जो सीसीआई ने अप्रूवल दिया, इसमें डालमिया भारत मजबूत हो रहा है। इसके अंदर जेपी एसोसिएट और जेपी पावर से थोड़े कदम हमें पीछे रखने पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये बात हो रही है कि अगर ये पैसा मिलने से एसबीआई का पैसा देता है या अलग तरीके से बैंकों को पैसा देता है, तो कहीं ना कहीं जो एक एनसीएलटी में मामला चल रहा है उसे खारिज कर दिया जाएगा बैंकों की तरफ से। अगर ये चीजें होती हैं तो तब जाकर हमें एक अच्छे सुनहरे अवसर जेपी एसोसिएट में देख लेने चाहिए। मैंने आपको बताया ना सर कि जो भी न्यूज आती है उसका मसला होता है, उस न्यूज के अंदर घुसना पड़ता है। तो ये जो न्यूज निकल कर आई है, लोगों ने इसे देखा कि डील हो गई, पैसा आ गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इससे पहले जो दिसंबर सितंबर में काम हुए हैं कंपनियों के द्वारा, तो वहां पर क्या दिशा देखने को आपको मिली है कि जो ये पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये पैसे को कर्जा उतारने में लगाएंगे और अपने ऊपर से टैग उतारने में लगाएंगे। तो अभी इससे हमें ज़्यादा अच्छी संभावना नहीं बननी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जब इसके ऊपर से दिवालिया प्रक्रिया की टैग उतर जाएगा, पैसा आने के बाद, ये लंबा थोड़ा प्रोसीजर है, तो वहाँ पर ये अपने को फिर सुधारेगा, क्योंकि इसके ऊपर एक डर था ना वो हट जाएगा। तो फिर ये लंबे समय के लिए शायद जेपी एसोसिएट अच्छा हो सकता है। और जेपी पावर सर आपको पता है पहले से ही अच्छा काम भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं अच्छा काम करने के नतीजे से इसको हमें आगे तक की दिशा देखनी चाहिए। तो ये जो न्यूज़ निकल कर आई है डालमिया भारत को सीसीआई से जो अप्रूवल मिला है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट जेपी एसोसिएट के लिए हमें पॉजिटिव इसलिए देखने चाहिए कि अगर इन पैसों से ये अपने कर्जों को उतारता है, कुछ ही कर्जा होता है, 27,000 करोड़ रुपए काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कंपनी दबाव में आगे भी चलती रहेगी। तो थोड़े कम संकेतों के साथ इस शेयर पर हमें सर रुकना चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस तरीके से यस बैंक को हम पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे तक देख रहे हैं सर, साल से 2 साल का व्यू हमारा जो है इसके अंदर होल्डिंग वाला मैंने अपने लिए ये बना रखा है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जिस तरीके से बार बार जो आ रहा है ना, मार्च 2023 में इसका लॉकिंग पीरियड और फिर AT1 बोर्ड जो इसका है वो ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर डालेगा। तो ये जितनी भी न्यूज इसके अंदर पॉजिटिव निकल कर यस बैंक में आ सकती है, इसको थोड़ा सा दौड़ा सकती है। लेकिन आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला AT1 बोर्ड का चल रहा है उसके ऊपर निगेटिव अगर प्रतिक्रिया आ गई निकल कर कि भाई ये पैसा देना है, तो फिर 8,300 करोड़ रुपए करीब कितना बैठता है, अब ये खुद समझ लो कि ये एक भार चढ़ जाएगा। किसके ऊपर? बैंक के ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये हमें अभी निगेटिव तरीके से इस बैंक को पॉजिटिव तरीके से आगे के लिए देखना है, क्योंकि ये सारा का सारा मसला इसी साल में होने वाला है। ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा सर। लॉकिंग पीरियड मार्च में खुलेगा, वहां पर भी जो बैंक और जो बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर से निकलेंगे वो भी इफेक्ट डालेगा, तो ये भी निगेटिव है। AT1 बॉन्ड का अगर मार्च के बाद आपको एंड में 2023 के या बीच में देखने को मिला तो वहां पर भी इफेक्ट डालेगा। वहां 2 तरीके से इफेक्ट डाल सकता है। अगर फैसला बैंक के पक्ष में आया तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, अगर अलग तरीके से आया तो फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि 8,300 करोड़
करोड़ रुपए सर कम नहीं होते। तो जितनी भी अगर यस बैंक में आपको बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आए, उससे बैंक तो मजबूत होगा, लेकिन हाल ही के दिनों के लिए वो मजबूत नहीं हो सकता, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दो बहुत बेस्ट इस जो बड़ी जो निगेटिव इसके साथ न्यूज़ लग के चल रही है ना, वो मैंने आपको बता दिया, वो इफेक्ट कहीं ना कहीं इसके अंदर डालने के लिए ही बनी है। तो वो आपको समझकर चलना पड़ेगा भाई। अगर अच्छी न्यूज़, अगर बैंक कुछ अच्छा कर रहा है तो वो अपने को मजबूत 2024-2025 के लिए कर रहा है, हाल ही के लिए नहीं कर रहा। हाल ही के लिए तो इससे दो जो निगेटिव चीज़ है वो जुड़ गई है। तो इस सारे मसले को समझना चाहिए सर। पर दर पर आपको मैं बता रहा हूँ ना कि जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको बता दिया कि भाई 60 दिन का समय है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर भी वोडाफोन आइडिया करेगा तब ना कुछ अच्छा होगा। और यहाँ पर इसके साथ दो निगेटिव न्यूज़ जुड़ गई है तब इसके कुछ अच्छा होगा। तो हर एक पहलू को हमें जान लेना चाहिए। और अगर आपके अंदर एक हुनर है कंपनी को पहचानने का, आगे तक देखने का, फिर उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि उस हुनर से ही आप पैसा कमाएंगे। और NHPC पे विशेष ध्यान रखिए। अभी जो डिविडेंड ₹1.40 करीब का ये दे रहा है, उसके अंदर तो शेयर को थोड़ा सा निगेटिव पे थोड़ा देख लेना चाहिए। लेकिन आगे जाके इसकी मंशा जिस तरीके से इसके एमके ग्लोबल ₹51 के टारगेट दे रहे हैं, फिर जो इसके ऊर्जा मंत्रालय से टैक्स में छूट पनबिजली कंपनियों के लिए आएगी, वो बहुत इफेक्ट डालेगी। ये आपको आगे जाकर इसके बारे में पता लगेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिस तरीके से सरकारी बैंकों में सबसे आगे लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में आगे निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत के साथ है। हिंडनबर्ग बिल्कुल भी अडानी ग्रुप का पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब तक कि हिंडनबर्ग का इस तरीके का मामला चलता जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें अडानी ग्रुप कहीं ना कहीं आगे तक भी थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। लेकिन आगे जाकर जो परतें इसकी खुलेगी, फिर वो थोड़ा लंबे समय का इंतजार उसके अंदर हमें करना पड़ेगा। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।